जज हुमायूं दिलावर ने जो इमरान खान साहब को तोशा खाना के हवाले से सज़ा दी थी, 3 साल उनको कैद हुई थी और 1 लाख रुपये में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाल दी गई कि इमरान खान साहब को जेल से नहीं निकलने देना। तो पहले से मिलियन पाउंड बाहर पड़ा हुआ था, वो उनने कहा जी कि इसमें से आप भी ले लें और जो है कि बाकी आप इसमें डाल दें। तो ये कह रहे हैं कि जो 16, 17, 18 ग्रेड के अफसर हैं उनको जो बिजली फ्री मिलती है वो बंद कर दी जाएगी। मेरा सवाल, चोरी करके भी दे सकते हैं, वो कनेक्शन भी उन्हीं ने करना है, पकड़ना भी उन्हीं है, वो डायरेक्ट लगा देंगे तारें अपने अफसरों की, अफसर लगवा भी लेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी कौम की नज़रें आज हाई कोर्ट पे लगी रही और जिस तरह कि आपको मालूम है कि हाई कोर्ट से आज इमरान खान साहब को एक रिलीफ भी मिला। जज हुमायूं दिलावर ने जो इमरान खान साहब को तोशा खाना के हवाले से सज़ा दी थी, 3 साल उनको कैद हुई थी और 1 लाख रुपया जुर्माना था और 5 साल की नाअहली थी इमरान खान साहब के ऊपर। और बहुत से कह लें कि कानूनदान और जो इमरान खान साहब की वकला टीम है, जिस तरह के नईम हैदर पंजोता साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, उनसे मेरी बात भी हुई। उन्होंने कहा जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए थे तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब को हफ़्ते 10 दिन के अंदर अंदर ज़मानत मिल जाएगी। फिर कुछ तो हाई कोर्ट की छुट्टियां भी आ गई और कुछ इस तरह के मामलात थे और तकरीबन ये सारे सूरत हाल देखते ही देखते काफ़ी दिन इस चीज़ को गुजर गए। और फिर खान साहब को कह लें कि जो इमरान खान साहब को तोशा खाना के हवाले से सज़ा हुई थी उसके हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि खान साहब को जल्द इसमें ज़मानत मिल जाएगी। ज़मानत मिलती हुई नज़र भी आ रही थी। बहुत सारे कानूनदान, सियासतदान और जो कह लें कि सहाफ़ी हज़रात हैं उनका कहना था कि खान साहब को जल्द ज़मानत मिल जाएगी। खान साहब को ज़मानत तो मिल जाती और मिल भी गई, लेकिन ये बात हम अपने पहले व्लॉग में बता चुके थे कि अगर खान साहब को ज़मानत मिलती भी है तो खान साहब रिहा नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि खान साहब के ऊपर खाली तोशा खाना नहीं था, तोशा खाना के अलावा भी कह लें कि खान साहब के ऊपर कह लें कि काफ़ी सारे केसेस थे। 200 के करीब खान साहब के ऊपर केस हैं। और अभी जैसे ही खान साहब कह लें कि खान साहब को इस केस में जब अटक जेल में भेजा गया तो तकरीबन कुछ 9 ज़मानतें और 9 केस ऐसे थे जिसमें खान साहब को ज़मानत मिली हुई थी और उसके हवाले से खान साहब को कह लें कि वो जो 9 केस थे उसमें भी जो इमरान खान की ज़मानतें थी वो कैंसिल हो गई। तो जैसे इमरान खान साहब को आज कह लें कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है, उनकी ज़मानत होती है, तो उसके हवाले से हमने देखा कि इमरान खान साहब की आज से बहुत दिन पहले ही साइफ़र के हवाले से साइफ़र में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाल दी गई कि इमरान खान साहब को जेल से नहीं निकलने देना। तो पहले से ही सारी तैयारियां थी और यहाँ पर कह लें कि जो वकला टीम है इमरान खान साहब की, उनने कहा अगर तो ये ज़मानत से पहले गिरफ़्तारी इमरान खान साहब की डली हुई थी फिर तो ठीक है, और अगर ये गिरफ़्तारी इन्हीं दिनों में डाली गई है ज़मानत के चंद दिन पहले तो फिर ये गलत है। तो खैर यहाँ पर इमरान खान साहब की हम बात करेंगे कि तोशा खाना के हवाले से उनको ज़मानत मिलने के बावजूद भी वो जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, वो जेल में अब क्यों हैं? तोशा खाना में उनको ज़मानत मिली है, तोशा खाना का जो केस है वो चलेगा और उसके ऊपर महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इमरान खान साहब को दोबारा सज़ा होती है। इमरान खान साहब की जो कह लें वकला टीम थी उनका ये कहना था कि हमें सही तरह सुना नहीं गया। अब ये है कि इमरान खान साहब की जो वकला टीम है उनको सुना जाएगा और सुनने के बाद फ़ैसला किया जाएगा कि आया इमरान खान साहब तोशा खाना में होते हैं या नहीं। इमरान खान साहब के ऊपर तोशा खाना का जो केस है उसके हवाले से कल को इमरान खान साहब के ऊपर क्या सज़ा आती है, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल जो इमरान खान साहब को ज़मानत मिलने के बाद जो जेल में बैठे हुए हैं वो है साइफ़र वो है जो इमरान खान साहब ने, जैसा कि आपको याद होगा कि जब उनकी हुकूमत जा रही थी तो उनने एक ख़त लहराया था और वो ख़त जो था अमेरिका का, कह दे जी अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है। और इमरान खान साहब ने वो जब ख़त लहराया था तो वो ख़त जो है कि कह लें कि आपके मुल्क का कह लें कि एक सीक्रेट राज था जो आप पब्लिक नहीं कर सकते थे, वो खान साहब ने पब्लिक किया। और साइफ़र के ऊपर जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज़म खान और इनकी दीगर जो टीम थी उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि साइफ़र के ऊपर हमें खेलना है और अमेरिका
की जो हुकूमत है नामंजूर अमेरिका की, यानी कि इस तरह के मुल्क में जो नारे लगे, उसके हवाले से साइफ़र काफ़ी ज़्यादा खेला गया। और उसी के केस के अंदर अब ये कहा जा रहा है, जो वकला टीम है, जो कानूनदान है, उनका ये कहना है कि जो तोशा खाना का केस था वो तो बहुत छोटा था, उससे भी बड़ा केस, उससे भी बड़ी मुसीबत जो है इमरान खान साहब के ऊपर, वो है साइफ़र। क्योंकि साइफ़र के अंदर कह लें कि इमरान खान साहब को, मैं नहीं कह रहा, कानूनदान कहते हैं कि इमरान खान साहब को इसमें उम्र कैद भी हो सकती है और उससे भी ज़्यादा इमरान खान साहब को उसमें सज़ा हो सकती है। दूसरा, इमरान खान साहब के ऊपर एक और तलवार लटक रही है, वो है अल कादर ट्रस्ट के हवाले से। अल कादर ट्रस्ट, जैसा कि आपको मालूम है कि जो 190 मिलियन पौंड था मलक रियाज का, जो बाहर पड़ा हुआ था, तो वो आना था पाकिस्तान के ख़जाने में, और वो पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं आया। उस जो साकिब निसार थे, उनने एक जुर्माना डाला मलक रियाज के ऊपर, और मलक रियाज ने वो जुर्माना अपनी जेब से देना था। ये जो 190 मिलियन पौंड थे, ये आने थे मुल्क पाकिस्तान में। ये उससे पहले ही मलक रियाज के बाहर पड़े हुए थे, जो कह लें कि पाकिस्तान के ख़जाने में आने थे। वो रकम अलग थी, 190 मिलियन पौंड, ठीक है जी। और जो मलक रियाज ने कह लें कि जुर्माना देना था, और इधर कह लें कि जो इमरान खान साहब के उस दौरे हुकूमत में जो मलक रियाज ने फ़ंड में कह लें कि पैसे डालने थे, और जो डैम्प का एक कह लें कि अकाउंट बनाया गया था, तो उसमें उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा जी कि आप जो है जी, ये इसमें जो हमने डैम्प का अकाउंट बनाया है, इसमें आप फ़ंड डालें। तो उसने कहा जी कि मेरे मलक रियाज ने अपनी जान छुड़वा के वो जो 190 मिलियन पौंड बाहर पड़ा हुआ था, वो उनने कहा जी कि इसमें से आप भी ले लें, और जो है कि बाकी आप इसमें डाल दें जो आपने डैम का अकाउंट बनाया है। तो उसके हवाले से भी कह लें कि जो इमरान खान साहब के उस वक़्त की कह लें कि जो कैबिनेट थी, कैबिनेट का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने हमें ना तो वो ख़त खोल के दिखाया, ना कोई सारी ऐसी बात। खान साहब ने वो ख़त बंद लिफाफे के ऊपर हमसे साइन करवाए, और वो जो 190 मिलियन पौंड था, वो कह लें कि उधर चला गया। वो जैसे आपने एक सुना भी होगा पिछले दिनों में, एक जो मलक रियाज साहब की कह लें कि साहबजादी थी उसकी, और एक जो फ़रा गोगी थी, उसकी एक ऑडियो लीक हुई थी। उसने कहा जी 5 कैरेट की अंगूठी चाहिए, 5 कैरेट का ही हीरा चाहिए। तो उसके हवाले से ये उसी के साथ ताने बाने मिलते थे उन्हीं दिनों में, कि जिन दिनों में 190 मिलियन पौंड का ये केस चल रहा था। तो इमरान खान साहब अभी भी कह लें कि जो तोशा खाना का केस है, जिसमें आज इमरान खान साहब को ज़मानत मिली है, ना तो वो ख़त्म हुआ है, और दूसरा इमरान खान साहब के ऊपर साइफ़र में कह लें कि उनके ऊपर गिरफ़्तारी डाल दी गई है। अगर साइफ़र में भी अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी ज़मानत मिलती है, तो उसके बाद अल कादर ट्रस्ट है, उसमें भी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डल सकती है। फिर उसके अलावा अगर इससे भी खान साहब की जान छूट जाती है, तो फिर इमरान खान साहब को नैब के हवाले कर दिया जाएगा, और नैब जो है इमरान खान साहब को 1 महीने से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने अपनी तहलील में रख सकते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब फ़िलहाल बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर नाज़रीन हम बात करेंगे जो बिलों के हवाले से। आजकल देखा आपने कि पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में कह लें कि एक हंगामी सूरत हाल है। ताजर, गरीब, रेहड़ी वाला, और कह लें कि हर तरह का बंदा और सड़कों पे निकला हुआ है। उनका कहना है कि जी हमारे जो बिल हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया गया है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं, लिहाजा ये टैक्स वापस लिए जाएँ, और जो है कि गरीब आवाम को रिलीफ़ मिले। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो 16, 17, 18 ग्रेड के अफ़सर हैं, उनको जो बिजली फ्री मिलती है वो बंद कर दी जाएगी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि उनको जो आप बिजली फ्री देते हैं, जो लाइनमैन हैं, ठीक है, उनको वही बिजलियाँ वो चोरी करके भी दे सकते हैं। वो कनेक्शन भी उन्हीं ने करना है, पकड़ना भी उन्हीं है। वो डायरेक्ट लगा देंगे तारें अपने अफ़सरों की, अफ़सर लगवा भी लेंगे। आपने कौन-सा चेक करना है जाके? लिहाज़ा इसका जो सॉल्यूशन है, वो मसले का हल है, वो सही निकालें। ये कोई मसले का हल नहीं है। तो अगर आप कह लें कि दूध की रखवाली के ऊपर बिल्ला ही बिठा देंगे, तो बिल्ला क्या दूध की रखवाली करेगा? आपको पी कर ही बताएगा, बिल्ले को मारा भी नहीं जा सकता। लिहाजा बात ये है कि यहाँ पर जो बिलों का मसला बना हुआ है, निगरान सेटअप है, और मैं यहाँ पर शुरू से कहता रहा कि मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम की हुकूमत को, कि खुदारा इन जो आप दिन ब दिन महंगाई कर रहे हैं, उसमें खुदारा गरीब अवाम को रिलीफ़ दिया जाए। और रिलीफ़ ना तो हमें नज़र आया,
इस टाइम हम देखते हैं कि ना तो इस मामले के ऊपर शहबाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, ना ही नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, अब मरीम शरीफ साहबा भी बोलती हैं, तो क्या उनकी तो हुकूमत ने सारा ये किया हुआ है, तो वो क्या बोलेंगे। तो ओपोजिशन नज़र नहीं आती इस टाइम इस मुल्क में। ओपोजिशन का काम होता है कि ये सारे मामलात को रोके। तो हमने देखा सराजुल हक साहब ने पूरे मुल्क में कह लें कि जलसे जुलूस किए हैं इस हवाले से कि आप जो होता है कि ये बिलों में जो इजाफ़ा आपने किया है इसको खुदारा वापस लिया जाए। तो मेरा यहाँ पर सवाल कह लें कि इस टाइम की जो निगरान हुकूमत है, आप बैठें, आराम से बैठें, सही फ़ैसले करें, ठीक है जी। तो ताकि इस मुल्क की जो बेहतरी है और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। यहाँ पर मैं आपसे छोटी सी इजाज़त लेने से पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ, उस वक़्त मुल्क पाकिस्तान का 1 रुपया और 1 रुपये का ही डॉलर था। 1 रुपया पाकिस्तान का और 1 रुपये का ही डॉलर था। जिस तरह हुकूमतें बदलती गईं, ये डॉलर बढ़ता ही गया। जिस तरह नाज़रीन आप वज़ीर आज़म की ख्वाहिश करते हैं कि यार इसको निकालो, कोई और लाओ, इसको निकालो, उसको लाओ। जब आप वज़ीर आज़म चेंज करते हैं तो आप मेरी बात ये ज़हन में रखना कि डॉलर अप हो जाता है नया वज़ीर आज़म आने की वजह से। और ये खाली वज़ीर आज़म की हद तक ये बात नहीं है। जिस तरह कह लें कि जर्नल आए हैं इस मुल्क पे, उन लोगों ने हुकूमत की, ठीक है, तो उनके दौरे हुकूमत में भी डॉलर ऊपर गया है। ये नहीं कि जनाब नवाज शरीफ आ गए, भुट्टो साहब आ गए, तो बेनज़ीर साहब आ गई तो उनकी वजह से डॉलर ऊपर गया, नहीं। ये जिस तरह जर्नल हजरात बैठते रहे हैं, मार्शल लॉ लगती रही है, तो मार्शल लॉ के दौर में भी डॉलर ऊपर ही गया, नीचे कभी नहीं गया। छोटी सी आपको मिसाल दूंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी। जब इमरान खान साहब कुर्सी पे बैठे हैं, 100-120 रुपये का डॉलर था। उन दिनों में शायद आपको याद हो कि शेख रशीद एक बयान देता था कि अगर मुस्लिम लीग नून 100 रुपये का डॉलर कर दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो सागडार साहब ने उस दौर में 100 रुपये का डॉलर करके भी दिखाया। तो लेकिन शेख रशीद साहब ने अपनी कह लें कि सियासत नहीं छोड़ी, और फिर जैसे ही 120, 110 या 100 रुपये के ऊपर गालबन मुस्लिम लीग नून ने ये डॉलर छोड़ा था 2018 में, और 2023 में या 22 में कह लें जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो इमरान खान साहब ने यही डॉलर 200 के करीब छोड़ा। 100 रुपये का एक वज़ीर आज़म की वजह से फ़र्क पड़ा, और जैसे इमरान खान साहब ने यह हुकूमत छोड़ी तो 16 महीने के अंदर अंदर यही डॉलर PDM ने 300 पे पहुंचा दिया। तो मकसद ये ज़िंदा मिसाल है आपके आगे। तो लिहाजा दिन ब दिन वज़ीर आज़म चेंज करने की ख्वाहिश ना किया करें, क्योंकि इससे आपका जो डॉलर है ऊपर जाता है और IMF को इसका फ़ायदा होता है। IMF से जब आप पैसा लेते हैं तो IMF की जब आप शर्तों पे चलते हैं, आपको पेट्रोल, डीज़ल और सारी चीज़ें तकरीबन उनकी मर्ज़ी से बेचनी पड़ती हैं, और टैक्स जो होते हैं आपको उनकी मर्ज़ी से लगाने पड़ते हैं, क्योंकि IMF को ये नहीं पता कि ये जो मुल्क पाकिस्तान की गरीब अवाम है ये किस तरह अपना कह लें कि दरगुजर कर रही है और गुज़र बसर कर रही है। एक और छोटी सी बिलों के हवाले से मेरे सामने एक कह लें कि रिपोर्ट आई। वो ये कहा जा रहा था कि जिनका 25,000 से ज़ायद बिल है, जो फाइलर हैं वो जाएं और अपना जो टैक्स है वो ख़त्म करवाएं, क्योंकि ये टैक्स फाइलर के लिए नहीं है। तो मेरे भाई, जो रेडी चलाता है, जो गाड़ियां धोता है, जो क्लीनरी करता है, जो बस ड्राइवर है और इस तरह के दीगर जो लोग हैं, वो तो फाइलर नहीं होते। जिनका 25-25, 30-30 हज़ार बिल है वो किधर जाएंगे भाई? टैक्स सबसे ख़त्म करें ना। फ्यूल एडजस्टमेंट में टैक्स है, फलां टैक्स है, और PTV लोग देखते ही नहीं है। PTV का भी 35 रुपये लगा हुआ है, 1000 उसका, 1200 उसका। तो खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें। आपने भाई सोनू सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।